बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ का बयान। कुफ किसे कहते हैं? कुफ कहते हैं मुसावी और मिसल को। कुफ की तारीफ़ क्या है? फरमाते हैं कि कुफ, मुसावी और मिसल को कुफ कहते हैं। इसी से निकाह में कुफ होना भी है, जिसका मतलब ये खामन अपनी बीवी के साथ हसब, दीन, नसब और रैश वगैरह में हम पल्ला हो। दो चीज़ें जब एक दूसरे की मिसल हों तो इनको तकाफू कहते हैं। यानी हम कुफ कहते हैं, हम मिसल कहते हैं। और इसकी तारीफ़ अल्लामा बहार शरीयत रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने अपनी किताब बहार शरीयत में फरमाया, कुफ का माना ये है कि मर्द औरत से नस्ब वगैरह में इतना कम ना हो, मर्द औरत से नस्ब में इतना कम ना हो कि इससे निकाह औरत के औलिया यानी औरत के रिश्तेदारों के लिए बाइस तंग व आर और बेइज्जती का बायस हो। ये कुफ के माना है, ये कुफ की डेफिनेशन। आगे फरमाते हैं कि मालूम होना चाहिए कि अज़रुए शरा कंवारी और गैर कंवारी दोनों औरतों से बावक्त निकाह इज़न यानी इजाज़त तलब करना चाहिए। इसके बगैर अक़द निकाह दुरुस्त ना होगा। लेकिन आगे फरमाते हैं इसका ये मतलब नहीं कि इनके औलिया का अब कोई दखल ही ना रहा, यानी इनके औलिया का इन पर कोई इख्तियार ही ना रहा, ऐसा नहीं। जिस तरह इनके इज़न यानी औरत से, लड़की से इजाज़त लेने के हवाले से अहादीस मुबारका के अंदर अहादीस मुबारका वारिद हुई, ठीक है, इसी तरह ही वालिदैन के, इनके वालिदैन की इज़्ज़त व तकरीम का भी हुक्म मौजूद है। हदीस पाक में आया कि अगर वालिद अपने बेटे को कहे कि अपनी बीवी को तलाक दे दो तो बेटे को उसकी तामील करना चाहिए। फरमाते हैं जबकि ये उस वक़्त है जब बाप मुत्तकी दीनदार हो, जब मुत्तकी और दीनदार हो। अगर ऐसा बाप अपने बेटे को कह दे कि अपनी औरत को तलाक दे दो तो उसको तलाक दे देनी चाहिए। आगे फरमाते हैं जो औरत अपनी मर्जी से शादी करती है और वालिदैन, बहन भाइयों और दीगर रिश्तेदारों का कतअन कहा नहीं मानती, निकाह तो उसका हो जाएगा मगर वालिदैन की नाफरमानी का धब्बा उस पर ज़रूर लगेगा और बेइज्जती होगी। इसीलिए अबू हातिम फरमाते हैं मैंने मामर से अर्ज़ की, उन्होंने फरमाया मैंने जनाब इमाम ज़ाहरी से ऐसे मर्द के मुताल्लिक़ सवाल पूछा जो वली के बग़ैर शादी करता है, वली के बग़ैर शादी करता है, उसका क्या हुक्म है? फरमाने लगे अगर कुफ में शादी की है, कुफ की डेफिनेशन तारीफ मैंने पहले अर्ज़ की, अगर वो बंदा कुफ में शादी करता है, अगर उसने कुफ में शादी की है तो उसके और उसकी बीवी के दरमियान तफरीक ना की जाएगी, उन्हें अलग-अलग नहीं किया जाएगा। जनाब शाबा से और वो जनाब मुसअब से बयान करते हैं कि उन्होंने कहा मैंने मौला इब्ने अब्दुल्ला बिन जजीज से पूछा, उन्होंने कहा कि वली के बगैर गैर कंवारी औरत का शादी कर लेना जायज़ है। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं एक औरत हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई, अर्ज़ करने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे के चचा ने मुझे पैगाम निकाह भेजा जिसको मेरे अब्बा जानकर रद्द कर दिया और मेरी कहीं और शादी कर दी, हालांकि मैं वहाँ नहीं चाहती थी। आपने इरशाद फरमाया उसके वालिद को बुलाओ
वो आया तो आपने इस मामले में उससे गुफ्तगू फरमाई। इसने अर्ज़ किया, मैंने ही इसका निकाह किया है, लेकिन मैंने इसकी बहरहाल खैर ख्वाही को पेश नज़र खैर ख्वाही को पेश नज़र खैर ख्वाही को पेश नज़र रख कर ऐसा किया है। इस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कोई निकाह नहीं, ऐ औरत तू जा और जिससे तू चाहती है निकाह कर ले। इन चंद अहादीस मुबारका से मालूम हुआ कि औरत की शादी उसकी इजाज़त के बगैर नहीं करनी चाहिए। आगे फरमाते हैं कि मज़कूरा रवायात अहादीस से ये साबित है कि औरत का निकाह उसकी रजामंदी के बगैर नहीं करना चाहिए। वो इस बारे में ख़ुद मुख्तार है, लेकिन अगर औरत अपनी मर्ज़ी से गैर कुफ़ में शादी कर लेती है तो क्या वली को इस पर एतराज़ करने की शरअन इजाज़त है कि नहीं? तो अगर वली इस गैर कुफ़ में किए गए निकाह को ख़त्म करना चाहे, फसख कराना चाहे तो शरीयत इसकी कहाँ तक मदद करती है? ये मसला बहुत ही अहम है कि अगर लड़की अपना निकाह खुद कर लेती है तो और वो ऐसी ज़ात में या ऐसे पेशे वाले लड़की से शादी करती है जो कि उसके वालिदैन के लिए बेइज्जती का बायस है, तो फिर ऐसे निकाह के बारे में शरीयत वली को क्या इख्तियारात अता फरमाती है? आगे फरमाते हैं, कुफ़ के माना शरअन ये हैं कि मज़हब, नस्ब या पेशा या चाल चलन में ऐसी कमी हो कि इसके साथ इसका निकाह इसके औलिया के लिए बाइस तंग व आर हो, बाइस बेइज्जती हो। तो फरमाते हैं, तो ऐसा अगर बाइस बेइज्जती हो तो फिर वो लड़की का कुफ़ नहीं होगा। तो अगर बाइस बेइज्जती नहीं होगा तो फिर वो उसका कुफ़ माना जाएगा। फरमाते हैं, आगे सवाल किया गया, इमाम सरखसी रहमतुल्लाह तआला आप बयान फरमाते हैं कि क्या वली की इजाज़त से औरत गैर कुफ़ में निकाह कर सकती है? क्या वली की इजाज़त के बगैर औरत गैर कुफ़ में निकाह कर सकती है? इससे पहले मैं अर्ज़ करता हूँ, इमाम मोहम्मद की किताब है किताबुल आसार, उसके अंदर इमाम मोहम्मद अलैहिर्रहमा आप नकल फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हज़रत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि हमें हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने ख़बर दी, वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं। उन्होंने फरमाया, मैं हसब नस्ब वाली औरतों को उनके कुफ़ यानी उनके हम पल्ला के अलावा निकाह करने से ज़रूर मना करूँगा। हम पल्ला के अलावा निकाह करने से ज़रूर मना करूँगा। और हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला आप फरमाते हैं कि हम इसी बात को इख्तियार करते हैं। हम और जो अहनाफ का मौक़िफ़ है वो भी यही बात है, और इमाम मोहम्मद फरमाते हैं हम इसी बात को इख्तियार करते हैं, जब कोई औरत गैर कुफ़ में निकाह करे फिर इसका वली इमाम यानी अदालत के पास मुकदमा लेके जाए तो वो इनमें तफरीक कर दे और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका भी यही कौल है। और आगे फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद अपनी किताब मोता इमाम मोहम्मद के अंदर के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक औरत ख़ुद निकाह करे या गैर वली को वकील बनाकर उसके ज़रिए कहीं निकाह करे, दोनों सूरतों में निकाह जायज़ है। फिर ये निकाह कुफ़ में हुआ या गैर कुफ़ में हुआ
या गैर कुफ में हुआ जायज़ फिर भी है, लेकिन अगर गैर कुफ में औरत ने निकाह किया तो उसके औलिया, बाप, दादा, भाई, चाचा वगैरह को इतराज़ का हक है। लिहाजा वो काजी से दरख्वास्त करके ये निकाह फसख, ये निकाह ख़त्म करवा सकते हैं। आगे फरमाते हैं कि इमाम आज़म इमाम अबू यूसुफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप मज़कूरा सूरतों में निकाह दुरुस्त है, लेकिन अगर गैर कुफ में औरत ने निकाह किया तो काजी उसके वली को हुक्म देगा कि निकाह के जायज़ होने का ऐलान कर दो। अगर उसने ऐसा कर दिया तो निकाह जायज़ हो जाएगा, और अगर वली ऐसा नहीं करता तो निकाह फसख नहीं होगा, बल्कि काजी की इजाज़त से जायज़ हो जाएगा। गोया इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक औरत का निकाह उस वक़्त नाजायज़ होगा जब गैर कुफ में किया हो। जब गैर कुफ में औरत ने निकाह किया उस वक़्त उसका निकाह जायज़ नहीं होगा, और ऐसा करना उसके वली के लिए तंग व आर का बायस होगा, बेइज्जती का बायस होगा, और वली राज़ी ना हो तो फिर निकाह फसख कर दिया जाएगा। इसी तरह ही अल्लामा बहार शरीयत मुफ्ती अमजद अली आदमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बहार शरीयत में फरमाते हैं कि बाप दादा के सिवा किसी और वली ने नाबालिग लड़के का निकाह गैर कुफ में कर दिया तो निकाह सही नहीं, और बालिग अपना खुद निकाह करना चाहे तो गैर कुफ औरत से कर सकता है कि औरत की जानिब से इस सूरत में कफ़ात मोतबर नहीं, और नाबालिग में दोनों तरफ से कफ़ात का एतबार है। अब कहते हैं कुफ में कितनी चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए। कुफ में तकरीबन 6 चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए। नंबर 1 नस्ब का, नंबर 2 इस्लाम का, नंबर 3 हरफा कहते हैं यानी कि पेशे को मद्देनज़र रखना चाहिए, नंबर 4 आज़ाद होना, नंबर 5 दयानतदारी, और नंबर 6 माल। आगे फरमाते हैं इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए औरत की शादी, लड़की की शादी करनी चाहिए। आगे फरमाते हैं कि फासिक शख्स मुत्तकी की लड़की का कुफ नहीं, मुत्तकी की लड़की का कुफ नहीं, अगरचे वो लड़की खुद मुत्तकिया ना हो। ठीक है, ये दुर्रा मुख्तार के अंदर ये फरमाया गया। आगे फरमाते हैं जाहिर है कि फिस्क की 2 किस्में हैं, एक फिस्क एतकादी है और एक फिस्क अमली है। कहते हैं कि जो फिस्क एतकादी है ना, ये फिस्क अमली से बदरजाए हाय बदतर है। फिस्क एतकादी किसे कहते हैं? फिस्क एतकादी अकीदे की खराबी को कहते हैं। अकीदे की खराबी को फिस्क एतकादी कहते हैं, और फिस्क अमली जो है, फिस्क अमली से कई गुना बढ़ के फिस्क एतकादी का दर्जा है, हमीयत का हामिल है। आगे फरमाते हैं अल्लामा बहार शरीयत, लिहाजा सुन्नी औरत का कुफ वो बद मज़हब नहीं हो सकता जिसकी बद मज़हबी हद कुफर को ना पहुँची हो, वो सुन्नी औरत का कुफ नहीं हो सकता। आगे फरमाते हैं और जो बद मज़हब ऐसे हैं कि उनकी बद मज़हबी कुफर को पहुँची हो, उनसे तो निकाह ही नहीं हो सकता कि वो मुसलमान ही नहीं। कुफ होना तो बड़ी बात है, जैसे कि रवाफिज़ वगैरह और वहाबिया ज़माना के इनके अकायद व अकवाल का बयान, यानी कि इनके अकायद व अकवाल अगर किसी ने पढ़ने हो तो अल्लामा बहार शरीयत ने जिल्द अव्वल, ठीक है, हिस्सा अव्वल में ये बयान किए हैं।
आगे फरमाती हैं कि नफ़के पर कुदरत कुफ होने में उस वक्त ज़रूरी है कि औरत काबिल जमा हो, वरना जब तक इस काबिल ना हो शोहर पर उसका नफ़का देना वाजिब नहीं। लिहाजा उस पर कुदरत भी ज़रूरी नहीं, सिर्फ महर मुअज्जल पर कुदरत काफ़ी है। आगे फरमाते हैं जिन लोगों के पेशे जलील समझे जाते हैं वो अच्छे पेशे वालों के कुफ नहीं। मसलन जूता बनाने वाले, चमड़ा पकाने वाले, साइस कहते हैं घोड़े की देखभाल करने वाला शख्स, चरवाहे, ये उनके कुफ नहीं जो कपड़ा बेचते हैं, इत्र फरोशी करते हैं, तिजारत करते हैं, और अगर ख़ुद जूता ना बनाता हो बल्कि कारखानेदार हो तो उसके यहाँ, तो कहते हैं कि इस तरह के लोगों का, इस तरह के लोगों के साथ, लोगों के मुसावी ये लोग नहीं हैं। आगे फरमाते हैं मसला, औरत ने शोहर को धोखा दिया और अपना नस्ब दूसरा बताया तो शोहर को हक के फिसक नहीं, चाहे रखे या तलाक दे। और इसी तरह ही अगर मर्द ने औरत के साथ निकाह करते हुए उसको अपना असल चीज़ ना बताई, ठीक है, अपनी असल ज़ात ना बताई, तो क्या होगा, उसके हवाले से वो उसको, उस औरत को निकाह फसख करने का इख्तियार है। इस हवाले से वो फरमाते हैं अहनाफ के नज़दीक हर किस्म की बाकिरा, सैयबा, बालिगा अगर वली की इजाज़त के बगैर निकाह कर लेती है तो वो निकाह दुरुस्त है। इसकी फिर चंद सूरतें हैं। पहली सूरत ये कि इसने अपना निकाह अपने कुफ में किया, अब वली को एतराज़ का हक नहीं, और अगर एतराज़ करेगा तो काजी उस निकाह को नाफिज सही करार दे देगा। आगे फरमाते हैं दूसरी सूरत यह है कि उसने अपना निकाह, ये लड़की ने अपना निकाह गैर कुफ में किया, अब वली को एतराज़ का हक हासिल है क्योंकि उसके लिए आर, तंग और बेइज्जती का सबब है, लिहाजा वो काजी के ज़रिए इस निकाह को फसख यानी ख़त्म करवा सकता है। इस बिना पर अहनाफ कहते हैं कि औरत को अगरचे निकाह करने का इख्तियार हासिल है, लेकिन सूरत सानिया में, दूसरी सूरत में लज़ुम निकाह जो है, निकाह का लाजिम होना जो है वली की रज़ामंदी पर मुनहसिर है, वली की रज़ामंदी पर माकूफ़ है। और आगे फरमाते हैं और इमाम शाफ़ी जो हैं, इमाम शाफ़ी और शवाफ़ी जो हैं, शवाफ़ी हज़रात औरत के निकाह का मामला वली के इख्तियार में ही देते हैं, मगर अहनाफ बाकिरा, बालिगा और सैयबा के निकाह का मामला वली के हाथ में नहीं देते। हाँ, अदम कुफ यानी कुफ ना होने की सूरत में वली को हक देते हैं कि वो काजी के ज़रिए निकाह को ख़त्म करवा सकता है, निकाह को फसख करवा सकता है। कहते इन तमाम दलाइल से मालूम हुआ कि कुफ का मसला बरहक है और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शादी करनी चाहिए। और इसी तरह ही अल्लामा सरखसी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने अल मबसूत में एक मुस्तकिल बाब बांधा, बाबुल अकफ़ाह। इस बाब की इब्तिदा में अल्लामा सरखसी ने इन अल्फाज से की, इस बाब की इब्तिदा के निकाह में कफ़ात का एतबार किया गया, कुफ़ का एतबार किया गया है। और इस हवाले से मज़ीद फरमाते हैं कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
तीन बातों में अहली ताखीर मत करो। नमाज जबकि इसका वक़्त हो जाए, जनाजा जबकि हाजिर हो जाए, और बेवा के निकाह में ताखीर ना करो जब इसको कुफ मिल जाए। ये हदीस गरीब सही है और बुखारी व मुस्लिम ने इसे ज़िक्र नहीं किया और इसे मुस्तदरिक लिल हाकिम ने ज़िक्र किया है। आगे इस हदीस को ज़िक्र किया इमाम हाकिम ने अपनी मुस्तदरिक लिल हाकिम में, और इमाम ज़हाबी ने भी इस हदीस के बाद लिखा कि यह हदीस सही है। आगे फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने नुतफ़े के लिए अच्छे मकाम को इख्तियार करो, लिहाजा कुफ में निकाह करो। किसमें? यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमाने वाली शान है। और मुस्तदरिक लिल हाकिम में जिल्द 2 सफ़ा नंबर 163 पर किताब निकाह में यह हदीस मुबारका लिखी गई है। फरमाते हैं कि अपने नुतफ़े के लिए अच्छे मकाम को इख्तियार करो, लिहाजा कुफ में निकाह करो और कुफ वालों को ही निकाह करके दो। कुफ वालों को ही निकाह करके दो। ये हदीस सही है और इमाम बुखारी और मुस्लिम ने इसकी तखरीज नहीं फरमाई। इन दोनों अहादीस को इमाम बहकी ने सुनन कुबरा में जिक्र फरमाया। और इसी तरह ही आगे फरमाते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अहले हस्ब औरतों को सिर्फ कुफ में निकाह करना चाहिए। शेख ने कहा कि इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको निकाह में वलायत की शर्त के माना में लिया है ताकि औरत अपनी ज़ात को ज़ाया न कर दे। इमाम शाफी कहते हैं वली की इजाज़त के बगैर औरत का निकाह हो ही नहीं सकता। और शेख ने फरमाया कि इस रवायत का बेहतरीन माना ये हो सकता है कोई औरत कुफ के बगैर निकाह ना करे। ये इमाम बहकी ने अपनी किताब बहकी शरीफ में नकल फरमाई है हदीस मुबारक। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हस्ब व नसब वाली औरतों को कुफ के बगैर निकाह करने से ज़रूर रोकूँगा। इमाम मोहम्मद कहते हैं हमारा इसी पर अमल है। जब कोई औरत गैर कुफ में शादी कर लेती है, फिर उसका वली इस बात को काजी या इमाम के पास ले गया, तो इमाम इन दोनों में तफरीक डाल देगा। यही कौल इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि अजमाइन आपका है और हज़रत उमर बिन खत्ताब, और इसको इमाम मोहम्मद ने अपनी किताबुल आसार में ज़िक्र फरमाया बाबुल तज़वीज। इसके अंदर आगे फरमाते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि मैं कुफ के बगैर हस्ब व नसब वाली औरतों को शादी करने से ज़रूर रोकूँगा। आगे इमाम सूरी ताबी हैं। इमाम सूरी फरमाते हैं कि एक शख्स किसी कौम में आया और अपने मुताल्लिक़ कहा कि मैं अरबी हूँ। फिर इनमें इसने शादी कर ली, यानी अरबियों में उस बंदे ने, उस शख्स ने शादी कर ली। बाद में मालूम हुआ वो अरबी नहीं है, तो इन लोगों को निकाह रद्द करने का हक है। किनको? जिनके साथ उसने झूठ बोल के निकाह किया। और अगर उसने कहा था कि मैं मौला हूँ और निकला निबती, तो भी उसका निकाह रद्द किया जाएगा। फरमाती हैं इन तमाम अहादीस व आसार से कुफ की अहमियत का पता चलता है कि कुफ रिश्ता देखते वक्त, शादी करते वक्त, रिश्ता करते वक्त, निकाह करते वक्त कुफ के हवाले से लाजमी देखना चाहिए कि कुछ लोग या कुछ लड़कियां अपनी शादी खुद करती हैं, लव मैरिज करती हैं, तो उनको भी अपने वालिदैन का
वालिदैन की इज़्ज़त का एहसास करना चाहिए और इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी शादी करनी चाहिए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक